बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6.2 एक्सरसाइज क्लास 10 हम आज पढ़ने लगे हैं फंक्शंस। अब फंक्शन जो है हमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास उन्होंने एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसका मतलब क्या होता है, एफ फॉर फंक्शन, और ये जो वैल्यू है जितनी भी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। एक्स की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट आंसर देता जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस का मतलब यही होता है, उसकी कोई इनपुट होती है, इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स जगह 2 पुट कर देता हूँ तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहाँ एक्स है वहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा। आप देखें वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब अगर मैं एफ ऑफ 3 निकालना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 1, ये कितनी आएगी 8। मैंने ये वैल्यू चेंज की है, फंक्शन का आंसर डिफरेंट आता गया है। तो ऐसे इन चीज़ों को हम कहते हैं फंक्शन, जिसमें आप एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएं और आपको जो आउटपुट है वो डिफरेंट मिलती है। ये आप 6.1 में पढ़ चुके हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करता। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 है। अगर उन्होंने एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, नाम है, इससे कुछ नहीं पड़ता है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। फाइंड क्या करना है हमने, पहला पार्ट एफ ऑफ ए प्लस जी, एफ ऑफ एफ प्लस जी इंटू एक्स। अब इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मीनिंग समझ आएगा तो आप खुद ही कर लेंगे। एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दरम्यान में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो मैं इसको पढ़ूंगा एफ ऑफ एक्स यानी एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। इसको पढ़ते क्या है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन। एफ ऑफ एक्स मीन एक्स का फंक्शन। एफ ऑफ 2 होता हम कहते हैं 2 का फंक्शन है, एफ ऑफ 3 होता हम कहते हैं 3 का फंक्शन है, एफ ऑफ 4 होता हम कहते हैं एफ ऑफ 4 का फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन है, ये वैल्यू चीज़ें एक्स है। हमने एफ प्लस जी इंटू एक्स फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन हमने ऐड करना है। इनकी वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल आपने इनकी ऐड कर देनी है वैल्यूज़। 4 ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख दिया मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख दिया। अब इनको हम सिंपलीफाई करेंगे, 4x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 4x में से 2x जा रहे हैं, 2x हो गया, माइनस 7, और जो सिमिलर चीज़ें इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, या इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। उन्होंने चूँकि कहा है फाइंड करें तो हमने फाइंड ही करना है, इससे आगे नहीं जाना। अगर वो कहते हैं सिंपलीफाई करो मज़ीद इसको, तो फिर हम इसको फर्दर भी फैक्टराइज करते। ठीक है, ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन माइनस जी ऑफ एक्स फंक्शन, दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 2x माइनस 1 आ गया। मज़ीद देखते हैं इनको, 4x और 2x आपस में ऐड हो रहे हैं, 6x, 1 और 3 है आपस में ऐड हो रहे हैं, 5 है, 4 ऐड हो रहे हैं, माइनस 5 और माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, एफ मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू एक्स। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमने मल्टीप्लाई कराना है जी ऑफ एक्स से।
तो एफ फंक्शन हमें गिवन है 4 इंटू एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स कितना गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। हमने इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले देखें, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक और काम भी हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है या फिर फार्मूला ओपन हो रहा है, तो मैं मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ। -2x प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस वन, देखें ये ना a माइनस बी होल स्क्वायर था, और करें अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो हम इसको बल्कि ये आप माइनस एक्स माइनस वन कर दें, क्योंकि बेटा ब्रेक क्या बनती है ना, तो हमने बनाना है 1, तो 1 1 ज़ार 1। इसको मैं साइड पे देखें, आपको बता भी देता हूँ। वहाँ इसको मल्टीप्लाई कराएं पहले को इससे, तो एंड से तो क्या आता है 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 आ रहा है। अब दरमियान वाले को हमने ऐसे तोड़ना है कि इसका आंसर मल्टीप्लाई में 1 आए और एडिशन में कितना आ जाए -2 आ जाए। तो फिर वो -1 और -1 ही इसके फंक्शन बनते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, माइनस प्लस 1 आ गया, तो इस तरह से आंसर आता है। ओके, अगला काम आपको पता है, कॉमन ले सकते हैं हम। फोर इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। मज़ीद आगे जाके देखें तो x माइनस वन होल क्यूब में लिख रहा हूँ। इसको क्यों लिख रहा हूँ, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। आसान सा है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन कोशिश किया करें पहले देखें फैक्टराइज हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई होता है तो करें। अब हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हमने यहीं पे छोड़ दिया है। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका है f डिवाइडेड बाय g, या इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ x डिवाइड हो रहा है g ऑफ x पे। तो f ऑफ x तो हमें पता है 4 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको सिंप्लीफाई किया है। डिवाइड तो चूंकि डायरेक्ट नहीं हो रहे ना, अगर आप गौर करें यहाँ आइडेंटिटी भी लग सकती है, मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है। मैं आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करता हूँ। देखें फर्स्ट का स्क्वायर है, ये एंड वाला किसका स्क्वायर है 1 का, -2 इंटू 1 इंटू एक्स। देखें ना 2x ही बन रहा है ये वाला, -2x। तो आइडेंटिटी भी लग रही है। अगर जो बहुत ज़्यादा जहीन बच्चे हैं वो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वन होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है भला, x माइनस वन होल स्क्वायर के। अब ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 4 ओवर x माइनस वन हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया 4x एंड जी ऑफ एक्स उन्होंने क्या दे दिया x प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिलचस्प है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आप समझ गए हैं पढ़ना, तो फिर आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। एफ ऑफ, ये उन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया, इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसका मतलब क्या होगा। आपके पास ये लिखा हुआ है एफ और आगे लिखा हुआ है ओ और फिर लिखा हुआ है जी। इसको पढ़ेंगे, बैठे पढ़ेंगे कुछ ऐसे, एफ ऑफ
जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है, एफ किसका फंक्शन है, जी का फंक्शन है, यानी एफ में क्या पुट करना है, जी पुट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ लिखा होता जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हम क्या करते, जी में एफ पुट करते। यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ किसका फंक्शन है, जी का, ठीक है, एफ किसका फंक्शन है, जी का फंक्शन है। तो इसका मतलब है एफ डिपेंड कर रहा है जी ऑफ एक्स पे, एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, जी ऑफ एक्स पे। तो हम फिर क्या करेंगे, एफ में जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे हम जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। पुट जी ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। इन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4x। हमने करना क्या है, इसमें पुट करना है जी ऑफ एक्स। क्या मैंने लिखा है, इसका मतलब पुट जी ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। जो चीज़ पहले है उसमें दूसरी चीज़ पुट कर देनी है। चलें, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, ये है, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एफ में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वही चीज़ बन गई है, इज इक्वल टू 4 इंटू जहाँ एक्स है वहाँ पे जी ऑफ एक्स पुट कर दें, खत्म, इतना सा काम था। क्वेश्चन जस्ट समझना है आपने, हो क्या रहा है। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ, ये लिखा हुआ है, पहले में क्या पुट करना है, दूसरा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ ऐसे होगा, पुट एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पुट क्या करना है हमने, एफ ऑफ एक्स किस में, जी ऑफ एक्स में पुट करना है, जी में डालना है एफ। ओके, पढ़ते क्या है इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लिखते हैं, कितना है, एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या पुट कर देते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स जगह क्या लिखना है, 4x प्लस 1। एक्स देखें ना, मैंने क्या करना है, जी में, ये जी वाला फंक्शन नहीं है, ये जी है मेरे पास, इसमें एक्स जगह क्या पुट कर देना है मैंने, 4x। जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करूँगा मैं, एफ ऑफ, जी में क्या पुट करूँगा, एफ ऑफ एक्स, जी मेरे पास ये है। अब एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, 4x, ठीक है, प्लस 1 तो वैसे ही छोड़ दूँगा। तो बात को अगर आपने समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे आपके पास सिंपली अगर आप जाएं तो इसका क्या मतलब होता है, एफ ऑफ 2 मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना होता है, 2। इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। चलें, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, मैं चाहता हूँ इसमें क्या पुट करूँ, 2, तो मैं क्या लिखूँगा, ऐसी जगह 2 लिख दूँगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, और कोई काम नहीं करना मैंने। यहाँ पे भी यही है, जी में जिन्होंने थोड़ा सा आपको वर्ड में दे दिया, आप इसको पढ़ना सीख के तो आपको आ जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है पुट एफ ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वापस पुट कर दें। मतलब क्या होगा,
मुझे अगर दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो क्या है 4x, तो मैं क्या पुट करूँगा इसमें, वापस x की जगह 4x एफ ऑफ एक्स पुट कर दूँगा, यानी मैं क्या लिखूँगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 4x। मैंने क्या किया, इस x की जगह 4x पुट कर दिया, तो आंसर आ गया 16x। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर पार्ट की। फोर पार्ट में क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, मतलब मैं बता देता हूँ, पुट जी ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स। ओके, कैसे करेंगे, जी ऑफ एक्स लिखते हैं सबसे पहले, कितना है x प्लस 1। आप क्या करते हैं, इस x को रिप्लेस कर देते हैं जी ऑफ एक्स से, तो x की जगह मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 दोबारा, लेकिन इस जगह मैंने क्या लिख दिया, वापस x प्लस 1 लिख दिया, तो x प्लस 2 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो नहीं इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा आपका इनवर्स फाइंड करने, वो आपको आने चाहिए। तो इन एक्सरसाइज में यही दो क्वेश्चन, तीसरा और पाँचवा और छठवां, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड f of g of x and g of f of x if, आगे डिफरेंट रूल में वैल्यूज दी हैं, हर पार्ट के डिफरेंट फंक्शन है। f ऑफ x पहले पार्ट में कितना है हमारे पास 3 माइनस 2x, और g ऑफ x कितना है हमारे पास x प्लस 1। तो पहले पार्ट के लिए हम पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये। ओके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो सॉल्यूशन में देखें, हमारे पास पहला क्या फाइंड करना है हमने, हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, f में क्या पुट करना है, मैं लिख भी देता हूँ, पुट f ऑफ g, पुट g ऑफ x इन f ऑफ x। f में क्या पुट कर दें, g ऑफ जी एक्स हमने पुट करना है एफ एक्स में। ओके, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें जो चीज़ पुट करनी होगी, 3 माइनस 2x, इसमें हमने पुट करना है g, इसलिए उसको मैं बाद में लिखूँगा। 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है प्लस 1, 3 माइनस 2x माइनस 2, सॉल्व करें तो 1 माइनस 2x हमारे पास सोल्यूशन आ गया। देखें कितना आसान सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन कुछ नहीं मुश्किल, सिर्फ आपको समझना है। इसी फंक्शन का अब हमने क्या पुट करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, पुट एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स। चलें, जी ऑफ एक्स लिखते हैं x प्लस 1। अब क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ x फंक्शन से। f ऑफ x क्या है 3 माइनस 2x, मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया, f ऑफ x फंक्शन लिख दिया है, प्लस 1, 3 माइनस 2x प्लस 1, या फिर 4 माइनस 2x, ये हमारे पास इसका
सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका है एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया हमें 2/x और जी ऑफ एक्स दिया है 2x/(x-1)। अब पहला पार्ट क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मीनिंग में लिख देता हूँ साथ में, पुट जी ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं जी, फंक्शन क्या है हमारे पास 2/x। अब मैं क्या करता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ g ऑफ x से। जहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2x/(x-1)। ये मैंने इस x के क्या लिख दिया, g ऑफ x फंक्शन लिख दिया है। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे ये लिखे हैं, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/(x/(x-1)। ये कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए स्टेप्स में कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख दूँ तो -1/2x, 2 से कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बचा x-1/x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ g ऑफ x। दूसरा पार्ट करते हैं g ऑफ f ऑफ x। पुट क्या करना है, पुट f फंक्शन इन g फंक्शन। ठीक है, g में अब f डाल देना है। g क्या है हमारे पास, g फंक्शन लिखते हैं 2x/(x-1)। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं x को रिप्लेस कर दूंगा x फंक्शन f ऑफ x से। जहाँ पर x है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, f ऑफ x फंक्शन। देखें यहाँ पर 2 उसके बाद x आ गया है, तो x जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2/x। फिर नीचे भी x है तो इस जगह मैं क्या लिख दूंगा 2/(x-1)। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल जहाँ x है वहाँ पे f फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 4/x। नीचे देखते हैं, पहले देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब ऊपर लेके जाएंगे। तो एलसीएम ले सकते हैं ना हम, तो x और क्या आ जाएगा 2-x। यहाँ तक क्लियर है, मैंने एलसीएम लिया है, ये x एलसीएम था, उधर जाके माइनस हुआ और यहाँ पर 2-x आ गया। ओके, मज़ीद देखते हैं इसको, 4/x मल्टीप्लाइड बाय, इसको अब रिवर्स करके लिख देंगे x/(2-x)। ठीक है, ये आपका x और x कैंसिल हो रहे हैं, बाकी क्या बच रहा है, ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 2-x। तो ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फंक्शन x उन्होंने हमें क्या दिया 3x और g फंक्शन दे दिया 2/(x-1)। अच्छा जी, पहला पार्ट क्या है, काम क्या करना है, पहले हमने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है।
अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग सिंपल सा है, पुट जी एक्स फंक्शन इन एफ एक्स फंक्शन। मीनिंग जी को किस में पुट कर देना है? एफ में। ओके, तो एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं 3x। अब क्या करेंगे, इसमें जहाँ x है वहाँ पे g फंक्शन पुट कर दें। तो 3 इंटू एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं g फंक्शन से। ठीक है, मज़ीद आगे देखें, कुछ सिंप्लीफाई तो खास हो नहीं रहा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख के यहाँ पे ही ख़त्म कर दें। इससे आगे मज़ीद देखें, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, नीचे स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास मज़ीद, इसलिए यहीं पे इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाई करने का कहा नहीं कहते, तो फिर इसका कुछ सोच लेते हैं। फिर हाँ, दूसरा पार्ट देखते हैं, जी ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होगा? क्या करना है? पुट क्या करना है? एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स। पहले में दूसरा डालना है, पहले में क्या पुट करना है? दूसरा। पहले क्या लिखा हुआ है? जी, तो जी फंक्शन में क्या पुट कर दूं? एफ फंक्शन पुट कर दूं। ओके, जी ऑफ एक्स देखते हैं क्या है, 2 ओवर एक्स माइनस 1। अब जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट कर दें? एफ फंक्शन, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह हम क्या पुट करने लगा हूँ? 3x माइनस 1। इसमें भी देखें, इससे आगे तो ये सोल्यूशन है नहीं है, तो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। पार्ट 3 या पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको साथ साथ थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन है समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 4। एफ फंक्शन हमें दिया उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जी फंक्शन क्या दिया? स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमें उन्होंने फंक्शन दे दिया। पहला पार्ट क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या पुट करना है जी? पुट क्या करना है हमने? पुट जी फंक्शन इन एफ फंक्शन। जी को हमने किस में पुट कर देना है? एफ को, एफ में। तो एफ ऑफ एक्स तो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट में क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी फंक्शन से, जहाँ एफ है वहाँ पे जी फंक्शन लिख देते हैं। एक्स क्या है हमारे पास? एक्स जगह मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस 1। देखें, इस जगह मैंने पूरे को रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दें। इस एक्स जगह क्या पुट किया मैंने? एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये देखें, ये तो कैंसिल हो रहा, एक्स माइनस 1 माइनस 1, ये आ रहा है एक्स माइनस 2। दूसरा पार्ट देखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या पुट करना है? पुट एफ फंक्शन इन जी फंक्शन। तो जी फंक्शन पहले लिख तो दें, क्या है? स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ओके, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। देखिए मैंने क्या किया, इस एक्स जगह क्या लिख दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। आगे देखें कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो यहीं पर आप चाहें तो छोड़ दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा काम करना है आपने, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 और 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, बोर्ड के लिहाज से भी ज़रूरी हैं, और अगर आपके स्टैंड अप चल रहे हैं तो वो भी आपके ज़रूरी होंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है?
4 गिवन है फंक्शन x स्क्वायर है और g फंक्शन हमें गिवन है 2x प्लस 1। ठीक है, फाइंड करना है हमने x को, कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई है, फाइंड x इफ। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन को हमने सामने रखकर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल है, g ऑफ f ऑफ x के। मतलब क्या है, हमने यहाँ क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x, यानी हम इसमें ये निकालेंगे। क्या पुट करेंगे इसमें, मैं लिख देता हूँ, आप पेपरों में लिखिएगा नहीं, पुट gx इन fx। इसका क्या मतलब होगा, पुट fx इन gx। तो बहुत आसान सा काम है, निकाल के इक्वल रखें और सिंपलीफाई कर दें। ओके, तो जो काम इधर करना है वो हम कर देते हैं। f ऑफ x पहले लिखेंगे, x स्क्वायर है, इसको मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। अच्छा, अब पुट क्या करना है, g पुट करना है f में, तो f ऑफ g ऑफ x। ओके, जी एक्स क्या है मेरे पास, 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर है। देखिए मैंने यहाँ पर x है ना, x क्या मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 1 और होल स्क्वायर है, तो वो तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, तो इसमें और कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको क्या रखेंगे, ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या रखना है, g में f डालना है, g ऑफ x में पुट लिख लेता हूँ, 2x प्लस 1 है। ओके, क्या मतलब मैंने लिखते हैं यहाँ पे, फंक्शन क्या पुट करना है, g में f डालना है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या आएगा, g में हम डाल देते हैं एफ जी, आपके पास है 2 इंटू x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ, फंक्शन x प्लस 1। देखें यहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने f फंक्शन पुट कर दिया। ठीक हो गया, इसको मज़ीद एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दें। अब कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल रखें, इसको और इसको इक्वल रखें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो f कंडीशन ये वाली, इधर इसकी वैल्यू पुट कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू, इधर इसकी वैल्यू पुट कर दें। हमें फाइंड करना है x, तो कैसे करेंगे, इस तरफ ले आते हैं सारा कुछ, 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये काट रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे करेंगे, 2x कॉमन ले लें, 2x यहाँ पे बच गया x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन गया था और x कॉमन गया तो 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो इसकी दो वैल्यूज मिल रही हैं, 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0, 2 जाके तो डिवाइड कर दें, इधर से x की क्या वैल्यू मिलेगी, -2। तो मेरे पास दो वैल्यूज x की आ रही हैं, एक 0 और एक -2। देखें
2x था ना, 2 उधर मैं जाकर डिवाइड कर दूँ, 0 डिवाइड 2 0 जाता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। इधर से मैंने क्या किया, +2 को उस तरफ ले गया हूँ, तो x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x है। ये तो आसान सा है। फंक्शन f को हमने g x फंक्शन के इक्वल रख देना है। हमारे पास f फंक्शन भी है, g फंक्शन भी है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, उनको इस तरफ ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद x निकालने की बारी है। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आखिरी ऑप्शन है, मिड टर्म ब्रेक हो नहीं रही, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ रियल नंबर नहीं आएंगे आपके। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 है, c इज इक्वल टू -1 है। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू b मेरे पास -2 है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो 4 माइनस, ये भी 4 आ रहा है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 ओवर 2, ये तो फैक्टर हो गया ख़त्म। तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये 2 कैंसिल हो, देखें ना, प्लस माइनस, ये 4 माइनस 4 0 है, तो इसको मेरा लेना देना नहीं, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ओके, नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू प्लस है, तो ये 4 प्लस 4 होगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 ओवर 2। मज़ीद देखें, x इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको आप रूट स्क्वायर रूल के लोटर पुट करें तो आपको आंसर ये वाला मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। आगे देखते हैं, x इज इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस 2 ओवर 2। देखें कॉमन ये 2 है, इधर से ये 2 कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो x की यही दो वैल्यू आपको मिलेंगी, 1 प्लस माइनस स्क्वायर का रूट। समझा रहे ना, मैंने यहाँ से क्या किया है, कॉमन ले लिया। √8 को 2 √2 लिख सकते हैं आप, कैलकुलेटर पुट करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे डिवाइड हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा पार्ट इसका है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 9। मतलब क्या होगा, हमने ये चीज़ निकालनी है और इसको किसके इक्वल रखना है, 9 के, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ कैसे निकालते हैं ये मैं बार बार बता चुका हूँ। पुट क्या करना है, ये दूसरे नंबर वाली चीज़ पहले नंबर में, पुट f फंक्शन इन g फंक्शन। ओके, तो g फंक्शन तो पहले लिख लें, 2x प्लस 1। अब इसमें क्या पुट कर लेते हैं, f को, x को रिप्लेस कर देते हैं f फंक्शन से, तो 2 इंटू 2x, x की जगह x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 1, और ये इज इक्वल टू 9 है। क्यों, उन्होंने दिया है ना, इज इक्वल टू 9 रखना है आपने।
2x² प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। में 9 को इधर ले आया हूँ, माइनस हो गया आपके 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, नीचे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 2x² इज इक्वल टू 8 और x² इज इक्वल टू 8/2। x के रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट 4। तो x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर के सामने हर चीज़ ख़त्म करते हैं तो क्या लिखते होते हैं, प्लस माइनस। तो ये चूँकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो मैंने इस जगह लिख दिया 4 का स्क्वायर 2 और प्लस माइनस 2। ठीक है, आसान सा है, स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है। x² इज इक्वल टू √4 है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख दें 2², और स्क्वायर को अगर मैं ख़त्म करूँगा तो प्लस माइनस 2² लिखूँगा, या फिर इसको मैं लिख दूँगा, स्क्वायर इसको काट रहा है तो प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 5 आया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मेरी तरफ से टेक कर लें। बोर्ड में इसके आने के चांसेस बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से मैं जो स्टेप समझाऊंगा आपने समझना है और उन पे अप्लाई करना है अपने आप पे। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन उन्होंने आपको दिया 2x माइनस 1। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको याद रखना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें, हमें वो कह रहे हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालें, तो हमें क्या चाहिए, f इनवर्स ऑफ x, इसकी तरफ हमने जाना है। पहला हमें किधर पहुंचना है, इधर। अब इस पे हम डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी होती है, उनको आपने फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है आपको जब भी f इनवर्स निकालना होगा उसको y के इक्वल रख लें। क्या स्टेप होगा, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। इधर से आपको क्या फ़ायदा, f को अगर आप में इधर लेके आएँ तो क्या बन जाता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। क्यों, यहाँ पे देखें f पे पावर +1 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर -1। जैसे आप निकालते थे ना साइन थीटा, सपोज करें आपके पास साइन थीटा आ जाता था 1/3, आप क्या करते थे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन को इस तरफ ले आते थे। तो यहाँ भी मैंने यही किया, f को सिर्फ मैं उधर लेके गया हूँ, x को इधर रहने दिया है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो पहले स्टेप में गिवन फंक्शन को आपने किसके इक्वल रख दिया, y के। अब गिवन फंक्शन किसके इक्वल है, y के, तो इसका मतलब है कि इसको इक्वेशन नंबर a कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर b कह देता हूँ। अब अगर मैं b और a को कंपेयर करूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x के इक्वल है। इसका मतलब है कि y की ये वैल्यू हो सकती है ना। तो कंपेयरिंग स्टेप 2 आ गया, इक्वेशन a एंड b। अब जो फंक्शन है वो मैंने y लिख दिया, 2x माइनस 1। फंक्शन क्या लिख दिया मैंने, y। क्यों, फंक्शन है f ऑफ x, मैंने उसको y के इक्वल लेट किया हुआ है, तो ये मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। स्टेप 2 का अब इस तरफ से x को सेपरेट कर दें। कैसे करेंगे, 1 को उठा के उस तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू
2x और 2 को जाके डिवाइड कर दें, ये x आ गया, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, मैंने क्या किया, x को सेपरेट किया। x को सेपरेट करने का मकसद क्या था, क्योंकि x किसके इक्वल है, यहाँ पर f इनवर्स y के, किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल। तो मैं इस x को रिप्लेस कर देता हूँ इससे, f इनवर्स y से। तो क्या करेंगे जी, पुट 2 in 1 या 1 in 2, बात एक ही है। मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह क्या लिख देता हूँ, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1/2। देखें क्या किया है मैंने, इस x को, x की वैल्यू क्या थी, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, f इनवर्स y इज इक्वल टू x था, तो x को मैंने हटा दिया यहाँ से, इस जगह लिख दिया y प्लस 2, क्योंकि यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 1/2 है ना, मैं कर सकता हूँ। अब ये जो चीज़ आई है वो मेरे पास फंक्शन है y का, मुझे क्या चाहिए, x। मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ y को x से। ये मेरे पास क्या आ गया, f इनवर्स x। ये रास्ता है इसके पास पहुँचने का। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स को। पहले स्टेप में आपने गिवन फंक्शन को y के इक्वल लेट कर देना है, ठीक है, यहाँ कर दिया आपने। उसके बाद f को उठा के इस तरफ ले आए, तो +1 वहाँ था, यहाँ के आगे हो गया f इनवर्स y बन गया इज इक्वल टू x। इसका मकसद क्या था कि आगे हम जाकर किसी तरह x की वैल्यू निकालें। अब गिवन फंक्शन चूँकि मैंने लिया है y, तो इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया, फंक्शन के इक्वल। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। देखें, फिर मैंने y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिख दिया। इधर से मैं माइनस 1 को उठा कर उधर ले रहा हूँ, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x हो गया, है ना। बाकी सिंप्लीफिकेशन की है, 2 जब डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, x और x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये और ये। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y प्लस 2, मैंने वही लिख दिया, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 2। इन दो को आपस में कंपेयर कर लिया, x वाला काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। फिर मुझे चाहिए था f इनवर्स y मिल गया, मुझे चाहिए था f इनवर्स x, तो मैंने फिर क्या किया, हर जगह रिप्लेस कर दिया x को, y को x से। चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। g ऑफ x किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। स्टेप 1 क्या होगा, y के इक्वल रखते हैं g ऑफ x को, इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें। अब g इनवर्स y इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 3। वही काम किया, g को उठा के, इधर f था, इधर g था, उठा के इधर ले आया हूँ मैं, +1 से चला गया -1। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो y किसके इक्वल है, g ऑफ x के, तो g ऑफ x को हटा के g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2/x माइनस 3। या हम कहते हैं पुट 1 in 2। 1 in 2 का मतलब क्या हुआ, जहाँ g ऑफ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, x को अकेला करें, जगह चेंज कर दें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/y। इसको मैं इधर ले आया हूँ, इसको इधर ले गए, तो मैथ का रूल पता है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई आसान अल्फाज में। मुझे x चाहिए क्योंकि यहाँ x जो है वो इनवर्स के इक्वल है। 3 को उठा के मैं उधर ले जाता हूँ, 2/y प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब इसको कंपेयर करें 3 एंड 4 को, कंपेयरिंग 3 एंड 4,
क्यों किया मैंने, यहाँ भी मेरे पास x की वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो मैं इन दो को कंपेयर कर सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ जी इनवर्स y इज इक्वल टू 2/y+3। सिंप्लीफाई करने की जरूरत मर्जी है या नहीं करें। ओके, मुझे चाहिए जी इनवर्स x, तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ y को x से, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x रिप्लेस कर दें, क्योंकि आप फंक्शन है ना, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो भी वैल्यू देंगे आगे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आप 2 पुट करते हैं तो आपको 2 के हिसाब से वैल्यू देगा। आपको चाहिए था इनवर्स x, तो आपने x पुट कर दिया। फाइंड क्या करना था इसका, जी इनवर्स ऑफ x। क्या फाइंड करना था, हमने उन्होंने कहा था इनवर्स निकाल के, तो ये हमने कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 5, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, स्टेप 1 क्या होगा, y को इक्वल रख लें फंक्शन ऑफ x के। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है, हमने क्या चाहिए, हमें f इनवर्स ऑफ x, फाइंड इनवर्स करना है ना। इधर से इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इसको कह दें f इनवर्स y इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा काम शुरू हो गया। मैंने y को एक बार रख दिया इस फंक्शन के, f को उठा के उधर ले गया हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ 1 को 2 में, पुटिंग 2 1 into, यानी 1 को मैं 1 में क्या एफ ऑफ एस जगह में पुट कर दूंगा ये वाली चीज़, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस जगह मैंने क्या पुट करना है, फंक्शन। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मैंने x अकेला करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया कैंसल, तो मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करूँगा मैं, कंपेयरिंग 3 and 4, क्यों, क्योंकि यहाँ बेस की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू, मैं इन दो को कंपेयर कर लूँगा। f इनवर्स y इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 5 के। अब मुझे क्या चाहिए, x, तो ये मेरे पास इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मैंने एफ इनवर्स वाई तो जब मिलेगा तो मैं एफ इनवर्स एक्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वही रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ कहते हैं 2 तो मैं 2 पुट कर देता, 3 कहते हैं 3 पुट कर देता। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। पार्ट 4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको y को इसके इक्वल रख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2।
या फिर जी इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। जी को उठा के मैंने जहाँ स्टेप क्वेश्चन में मैंने ये काम किया है, तो जी इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, पुट 1 इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर देते हैं, 2 में। ठीक है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, दिस। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल का स्क्वायर। मुझे x अकेला करना है, स्क्वायर को किस तरह से यहाँ से ख़त्म करूँ। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो y स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो रहे हैं। तो स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। चाहिए क्या मुझे, x चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 3 को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4। अब देखें, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, क्यों ना हम कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस एफ इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y प्लस 3। मुझे चाहिए f इनवर्स x, तो मैं y को आखिर में रिप्लेस कर दूंगा x। यहाँ पे हर एक स्टेप में आपने लिख देना है, ठीक है। रिप्लेस y बाय x, चाहिए x ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। ये आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लगभग वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया 3 ओवर एक्स माइनस 5, ठीक है, मांग रहे हैं। और जी ऑफ एक्स भी हमें दिया है उन्होंने। एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट, उसी में सब कुछ करना है। एक्स प्लस 3/2। ओके, इससे हमें क्या मंगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं एफ इनवर्स 1/2 निकालें। एफ इनवर्स 1 निकालें। और इधर से वो क्या चाहते हैं, जी इनवर्स 1/2 निकालें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझ जाए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। देखें, हमें क्या मांग रहे हैं हमसे, एफ इनवर्स 1। क्या मांग रहे हैं, एफ इनवर्स 1। और हमारे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स को ले जाएं एफ इनवर्स ऑफ एक्स में, ठीक है, फिर हम चले जा सकते हैं एफ इनवर्स 1 में। क्यों, यहाँ एफ इनवर्स 1 है, एक्स होगा एफ इनवर्स, एफ है हमारे पास, हमें चाहिए एफ इनवर्स। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ इनवर्स में जाएंगे, फिर जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिया है और मांग क्या रहे हैं, जी एफ एन इनवर्स ऑफ 1/2। हमारे पास इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेके जाएंगे किसमें, इसको लेके जाएंगे जी इनवर्स ऑफ एक्स में, और फिर हम जाएंगे जी इनवर्स ऑफ 1/2 में। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना हमारा टारगेट होगा। पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसको मैं लेके जाऊंगा एफ इनवर्स एक्स में, फिर मैं जाऊंगा एफ एक्स में। तो चलें, एफ एक्स दिया हुआ है, उसको देखते हैं। वही स्टेप्स हैं जो हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं। हम देखें, लेट
y इज इक्वल टू f ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा काम क्या होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर ये 2 है और ये 3 है। दिस इज गिवन, इक्वेशन को 1 कह देते हैं। अब क्या करते थे हम, रिप्लेस कर देते हैं 1 को पुट कर देते हैं 2 में, पुट 1 इन 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास y किसके इक्वल है, f ऑफ x के, और f ऑफ x किसके इक्वल है, दिस के। तो मैं क्यों ना आसानी के लिए y के लिए 3/x-5 कर दूँ। ठीक है, मैंने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। अब मुझे चाहिए x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जगह चेंज कर देता हूँ, y उधर ले जाता हूँ, x-5 को इधर ले आता हूँ, क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय y। या फिर इसको क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4, आप किसको कंपेयर करेंगे, 3 और 4 को। कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयर कर लेते हैं। x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 3/y प्लस का 5। मैं भी इस क्वेश्चन का पार्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाला दूसरा भी मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब मुझे चाहिए f इनवर्स ऑफ x, जो क्या है 3/x प्लस 5। मैंने हर एक को रिप्लेस कर दिया x से। आप ना भी करें कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें क्या डाल सकते हैं, f इनवर्स y जब आ जाएगा ना आपके पास, तो उसको आप 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है f इनवर्स x निकालें पहले, उसके बाद आप ये करें। ठीक है, नाउ अच्छा, इसमें आपने इस स्टेप में क्या करना है, कुछ और नहीं करना, आपने यहाँ लिख देना है। हर एक क्वेश्चन में मैं लिख नहीं सका था पहले, रिप्लेस y बाय x। हमने क्या किया, x की जगह y लिख दिया। तो ये आपने हर क्वेश्चन में जो स्टेप्स होगा उसमें लिख देना है, ये उसमें यह ऐसे स्टेप में आगे करना है। अब f इनवर्स ऑफ 1 हम पुट करते हैं, 3/1 प्लस 5, तो कितना आ गया, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो मैंने f इनवर्स निकाल दिया। स्टूडेंट, ये था इसका ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी तकरीबन यही स्टेप्स हैं, उसमें भी ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, उसने हमें दिया g ऑफ x, हमने किधर जाना है, g इनवर्स ऑफ x में, फिर हम जाएंगे g इनवर्स ऑफ 1/2 में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, g इनवर्स निकालेंगे गिवन फंक्शन का, जो भी गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स निकालते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x, क्या है हमारे पास, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। लेट कर दिया हमने, y इज इक्वल टू g ऑफ x, तो आगे चलते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2, और फिर आगे करेंगे g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 3।
ओके, अब क्या करते हैं, 1 और पुट करते हैं 1 को 2 में, पुटिंग 1 इन 2। क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने जी ऑफ एक्स को ख़त्म करके इस जगह वाई लिख दिया है। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो वाई माइनस 3/2 कर लेते हैं। मुझे एक्स चाहिए ना, मैं तो 3/2 को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज़ आ गई। इक्वेशन 3 में भी x की ये वैल्यू है, इक्वेशन 4 में x की ये वैल्यू है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग 3 एंड 4। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू दोनों कंपेयर हो रही हैं। g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ g इनवर्स ऑफ 1/2। ये पुट कर देता हूँ, y को रिप्लेस कर देता हूँ मैं किससे, मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको, चूँकि उन्होंने जी ऑफ एक्स दिया था तो मैं बल्कि पहले जी इनवर्स एक्स निकालता हूँ। जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये लिख भी देता हूँ मैं, रिप्लेस वाई बाय एक्स। जहाँ एक्स है वहाँ वाई है, वहाँ पे एक्स लिख लिया मैंने, वाई एक्स लिख लिया। तो एक्स माइनस 3/2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जी इनवर्स 1/2। तो जहाँ पे x है वहाँ 1/2 लिख दें। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ रहा है तो 1 माइनस 3 माइनस 2/2, तो ये कट के आ रहा है -1। स्टूडेंट, आसान से क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हो गई है। इसी के साथ लेक्चर भी ख़त्म हुआ। काइंडली सब्सक्राइब और शेयर कर लें, लाइक करें, और ताकि आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ की न्यू वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।